तो जैसा कि लास्ट पार्ट में डार्कनेस होली ड्रैगन और डेथ गॉड डुलियो ने मिलकर जूजी और उसकी लीजन पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन जूजी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती है और उसने पूरे माउंटेन वैली में हर जगह ट्रैप बिछाए हुए होते हैं जिसमें ये शिशुई फंस जाती है। लेकिन ये शिशुई एक डेमिगॉड होती है, इसी वजह से वो उन सभी सोल फॉर्मेशन ट्रैप्स को अपने डेथ गॉड पगोड़ा से डिस्ट्रॉय कर देती है। और वही ये सब होता हुआ युहाओ और वुटोंग दूर से उन्हें देख रहे होते। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डार्कनेस होली ड्रैगन और डेथ गॉड डुलियो मिलकर अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए सन मून एम्पायर के सारे लिंक्ड अटैक्स को झेल लेते हैं। और इसी दौरान सिर्फ 2 लोगों की ताकत से पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे मजबूत आर्मी लगभग तबाह हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब पूरी लड़ाई खत्म होती है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, तभी छुपे हुए युहाओ और तांग वुटोंग अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे से पूछते हैं, अगर ये हम होते तो हम कितनी देर टिक पाते। जिसके जवाब में युहाओ कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, हम शायद सिर्फ एक हमला झेल पाते और वो भी अगर हमारे पास गॉडेस ऑफ लाइट होती तो। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक एक डीप वॉइस पूछती है, क्या तुम्हारे टीचर को पता है कि तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। ये सुनते ही युहाओ और वुटोंग बुरी तरह चौंक जाते हैं और तुरंत 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी इमिटेशन की छुपने वाली पावर भी काम नहीं आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद लोंग शाओयाओ और ये शिशुई उनके सामने अपीयर हो जाते हैं और लोंग शाओयाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने वाकई बहुत तरक्की की है और हमने तुम्हें हमारी स्पिरिचुअल पावर से नहीं बल्कि अपनी इंस्टिंक्ट से ढूंढा है, क्योंकि जब तुम एक अल्टीमेट डुलियो बन जाते हो तो तुम इस दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। आगे हम देखते हैं कि युहाओ बड़ी हम्बलनेस से झुककर कहता है ड्रैगन एम्परर और डेथ गॉड को नमस्कार। लेकिन तभी अचानक ये शिशुई की भारी आवाज गूंजती है, रुको, और उसका दबाव इतना खतरनाक होता है कि सामान्य कोई भी उसमें बुरी तरह कुचल जाता। लेकिन इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ अपनी अल्टीमेट आइज की ऑरा फैलाकर उसका सामना करता है। और हैरानी की बात ये होती है कि वो थोड़ा पीछे तो हटता है लेकिन पूरी तरह टूटता नहीं है और इससे खुद ये शिशुई भी चौंक जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये शिशुई गुस्से में अपना डेथ गॉड पगोड़ा फिर से एक्टिवेट कर लेती है और सीधा युहाओ की तरफ मोड़ देती है। तभी लोंग शाओयाओ सीरियस वॉइस में कहता है, शिशुई रुक जाओ। और इसी बीच हम देखते हैं कि ये शिशुई गुस्से से जवाब देती है, क्या तुम इसकी मदद कर रहे हो। जिसके जवाब में लोंग शाओयाओ शांति से समझाता है, हमारी हालत अभी सही नहीं है, क्यों ना हम इस लड़के से थोड़ी बात कर लें। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ खांसने लगता है, जिससे ये शिशुई का सारा गुस्सा एक पल में चिंता में बदल जाता है और वो प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए पूछती है, शाओयाओ तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये शिशुई अपना गुस्सा शांत करके कहती है, ठीक है शाओयाओ, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ और मैं इन दोनों बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जिसके बाद लोंग शाओयाओ युहाओ से पूछता है, क्या तुमने अपना दूसरा सोल कोर बना लिया है। जिसके जवाब में युहाओ चुपचाप सिर हिला देता है। इसी पल हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ गहरी सांस लेते हुए कहता है, हजारों सालों में तुम इकलौते ह्यूमन हो जिसने अल्टीमेट डुलियो बनने से पहले ही दूसरा सोल कोर बना लिया है, मुझे तुम में उम्मीद नजर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ बताता है कि वुटोंग ने भी ऐसा ही किया है और ये सुनते ही लोंग शाओयाओ हैरानी और खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तुम दोनों वाकई मुएन के काबिल स्टूडेंट हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ युहाओ को एक ब्लैक स्टोन देते हुए कहता है, जब तुम रैंक 98 तक पहुंच जाओ तो तुम रेडियंट सिटी में आकर मुझसे मिलना, क्योंकि तुम्हारे टीचर ने तुम दोनों के लिए कुछ छोड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये शिशुई चेतावनी देते हुए कहती है, ये दूसरी बार है और मैं तीसरी बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अगली बार जब मिलूंगी तो तुम्हें जरूर मार डालूंगी। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और युहाओ और वुटोंग एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ के जाने के बाद तांग वुटोंग मजाक में कहती है, चलो अब हम भी थोड़ा कल्टीवेट करते हैं और तुम्हें लगता है हम आराम करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठकर अपने हाथ जोड़कर कल्टीवेशन में बैठ जाते हैं और उनका मार्शल सोल फ्यूजन एक बार फिर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उनके गोल्डन सन और ब्लू मून आपस में जुड़ जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस से इतनी ज्यादा रोशनी और आवाज पैदा होती है कि दोनों को डरकर वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि वो सन मून एम्पायर की आर्मी के बहुत पास होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक डेंस फॉरेस्ट में जाकर एक गुफा बनाकर वहाँ फिर से कल्टीवेशन करना शुरू करते हैं। और इस बार उन्हें एहसास होता है कि जब वो शांति से खड़े होकर ये टेक्निक करते हैं तो उनकी सोल पावर बहुत तेजी से रिकवर होती है और धीरे धीरे बढ़ने भी लगती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उनके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है।
जिससे वो लड़ाई में इस्तेमाल तो नहीं कर सकते लेकिन आराम के वक्त बहुत तेजी से अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सीन बदलकर सन मून एम्पायर के कमांडर टेंट में आ जाता है, जहां जूजी अकेले बैठकर सोच रही होती है। तभी अचानक एक सोल्जर दौड़ते हुए आकर रिपोर्ट करता है और वो कहता है, मार्शल, हमारी रीइंफोर्समेंट आर्मी को रास्ते में ही खत्म कर दिया गया है और इसके साथ ही 1000 सोल इंजीनियर्स मारे गए हैं और हमारे सारे रिसोर्सेज भी लूट लिए गए हैं। ये सुनते ही जूजी हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि ये सब युहाओं का किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युहाओं और वुटोंग ने ही अपने स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन की मदद से इस पूरी रीइंफोर्समेंट आर्मी को खत्म किया होता है, ताकि सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च के बीच की दुश्मनी और बढ़ जाए। आगे हम देखते हैं कि जूजी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने सारे कमांडर्स को बुलाकर अपनी उंगली काटकर खून से एक लेटर लिखती है और रोते हुए कहती है, मैंने आप सबको निराश किया है। हमारी आर्मी को मदद के लिए भेजी गई लीजन रास्ते में ही मार दी गई है और वहाँ बोन ड्रैगन्स के निशान मिले हैं। और ये सुनते ही पूरा कैंप गुस्से से भर जाता है, क्योंकि सबको याद आता है कि झोंग लीवू भी एक बोन ड्रैगन पर सवार होकर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे कमांडर्स अपने खून से उस लेटर पर सिग्नेचर करते हैं और तय करते हैं कि वो पूरी आर्मी लेकर होली गोस्ट चर्च को खत्म करने के लिए वापस एम्पायर की तरफ बढ़ेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ आसमान से ये सब देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा होता है और वो चुपचाप तांग वुटोंग के साथ आर्मी के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जूजी की सजी हुई सेडान चेयर में चुपचाप घुस जाते हैं, जहां जूजी पहले से ही उन्हें एक्सपेक्ट कर रही होती है और कहती है, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। इसी बीच युहाओ सीधे पूछता है, क्या तुमने जो वादा किया था वो अभी भी कायम है और क्या तुम सच में जू तियानरन को मारना चाहती हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी एक बहुत बड़ा राज खोलती है और कहती है, मेरा बेटा जू तियानरन का नहीं है, मुझे किसी और के साथ रखा गया था और मुझसे उस ह्यूमन को मरवाया गया था और अगर मैंने उसे नहीं मारा तो जब मेरा बेटा 6 साल का होगा और उसकी मार्शल सोल जागेगी तो सब कुछ रिवील हो जाएगा। ये सुनते ही युहाओ हैरान रह जाता है और तभी तांग वुटोंग भी अपनी नाराजगी छुपाते हुए अंदर आ जाती है और जूजी को ताना मारते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो, तुम एक शादीशुदा औरत हो, इसलिए थोड़ी इज्जत बनाकर रखो। आगे हम देखते हैं कि जूजी उन्हें पैलेस की पूरी सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देती है और एक प्लान बनाती है। जब हम कैपिटल पहुंचेंगे तो मैं अपनी कुछ फौज लेकर जू तियानरन के सामने माफी मांगने जाऊंगी और तभी तुम्हें मौका मिलेगा और तुम उसका काम तमाम कर देना। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो एक और चालाक प्लान बताती है कि मैंने होली गोस्ट चर्च पर सारा इल्जाम लगा दिया है और अब जब जू तियानरन गुस्से में उन पर हमला करेगा तब रेडियंट सिटी में सबसे ज्यादा अफरा तफरी होगी और यही तुम्हारा मौका होगा। ये सुनकर तांग वुटोंग धीरे से बुदबुदाती है, ये तो बहुत खतरनाक चाल है। जिसके जवाब में जूजी तंज करते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई और बेहतर प्लान हो तो बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी युहाओ को अपनी फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन में एक बॉडीगार्ड की तरह छुपाने का फैसला करती है और उसे एक लेडी सोल इंजीनियर का ह्यूमन शेप सोल टूल पहना देती है, जिसे देखकर तांग वुटोंग अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि सीन बदलकर सीधा रेडियंट सिटी के पैलेस में पहुंच जाता है, जहां जू तियानरन गुस्से में अपने सामने आई सारी रिपोर्ट्स को मेज पर पटक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि होली गोस्ट चर्च सच में उसकी आर्मी के खिलाफ बगावत कर चुकी है। आगे हम देखते हैं कि जू तियानरन गुस्से से कहता है, होली गोस्ट चर्च को इतनी हिम्मत कैसे हुई, और फिर वो अपने एक सीक्रेट मैसेंजर को होली गोस्ट चर्च के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दे देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो मन ही मन सोचता है कि लोंग शाओयाओ और ये शिशुई दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं और किसी भी वक्त मर सकते हैं, इसलिए उसे बस कुछ साल इंतजार करना होगा और फिर वो आराम से पूरे होली गोस्ट चर्च को खत्म कर देगा। जिसके बाद सीन बदलकर श्रेक सिटी में आ जाता है, जहाँ जू सांसी वापस तांग सेक्ट आ गया होता है और वो यहाँ आते ही अपने दोस्त बेबे से मिलता है और उसे सारी कहानी सुनाता है कि कैसे युहाओ और वुटोंग ने उन्हें मौत से बचाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबे खुशी से बताता है कि उसने खुद भी टाइटल डुलियो बनने में कामयाबी हासिल कर ली है और तांग्या भी अब एक टाइटल डुलियो बन चुकी है, जिससे तांग सेक्ट की ताकत और बढ़ गई है। और दोस्तों, इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हम सन मून एम्पायर की आर्मी को धीरे धीरे अपनी बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन सारे कमांडर्स का मूड बहुत खराब होता है, क्योंकि उन्हें होली गोस्ट चर्च पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूजी अपनी सेडान चेयर से बार बार युहाओ की तरफ देखती है, जो एक लेडी का ह्यूमन शेप सोल टूल पहने हुए होता है, और वो युहाओ को देख के अंदर ही अंदर मुस्कुराती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी अचानक युहाओ को अपने पास बुलाकर कहती है, मुझे भूख लगी है,
इसलिए मुझे तुम्हारे फैमिली की ग्रिल्ड फिश रेसिपी चाहिए। जिसके जवाब में युहाओ सख्ती से मना कर देता है। इसी पल हम देखते हैं कि तांग वूटोंग अचानक कहती है, जाओ उसके लिए मछली भून दो, लेकिन मुझे भी उसका हिस्सा चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग एक नदी के किनारे रुकते हैं और युहाओ बड़े मन से मछलियाँ पकड़कर उन्हें भूनना शुरू करता है। जब पहली मछली जूजी को मिलती है तो वो उसका स्वाद चखकर हैरान रह जाती है और दूसरी मछली तांग वूटोंग बड़े इत्मीनान से खाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूजी हैरानी से पूछती है, क्या तुम्हें जलन नहीं होती कि वो मेरे लिए मछली भून रहा है? जिसके जवाब में तांग वूटोंग सिर्फ मुस्कुराकर अपनी मछली खाती रहती है। और फिर तांग वूटोंग अपनी मछली का एक टुकड़ा जूजी को देती है और कहती है, अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है तो ये चक्कर देखो जो उसने मुझे दिया है। इसी पल हम देखते हैं कि जूजी वो टुकड़ा खाते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, जैसे उसमें कोई खास जज्बात घुले हुए हों। और उसके बाद वो गुस्से से पूछती है, तुमने उसकी मछली में क्या मिलाया है? तो जवाब में युहाओ शांति से कहता है, मैंने कोई तरीका नहीं बदला है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग समझाते हुए कहती है, उसके अंदर हम दोनों के लिए जज्बात अलग थे, इसलिए स्वाद भी अलग है। और जब तक मैं अपनी मछली तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगी तब तक तुम कभी उस प्यार का स्वाद नहीं चख पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वूटोंग उठकर युहाओ के गले लग जाती है और कहती है, मछली बहुत स्वादिष्ट थी और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके जवाब में युहाओ भी कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस पूरे नज़ारे को देखकर जूजी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि चाहे वो पूरे कॉन्टिनेंट को जीत ले, लेकिन युहाओ के दिल में वो कभी जगह नहीं बना सकती है। और इन दोनों की ये नौटंकी को देख के वो चुपचाप उठकर वहाँ से दूर चली जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि जब युहाओ और वूटोंग एक दूसरे को चूमने वाले होते हैं, तभी जूजी गुस्से से पलटकर वापस आती है और चिल्लाना शुरू करती है। और वो चिल्लाते हुए कहती है, युहाओ क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार। लेकिन वो इसके आगे कुछ बोल पाती तभी अचानक हम देखते हैं कि तांग वूटोंग के माथे पर मौजूद गोल्डन ट्राइडेंट से एक गोल्डन रोशनी निकलकर सीधा जूजी के शरीर पर पड़ती है, जिससे वो बुरी तरह कांपने लगती है और फिर वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये तांगसन की वार्निंग होती है, जो जूजी के मन में अचानक से गूंजने लगती है और वो आवाज सीधे कहती है कि अगर तुमने अपनी बात मन में ही नहीं रखी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा। और इस डिवाइन वॉइस की वजह से जूजी एकदम से डर जाती है और फिर वो खुद को संभाल कर कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी आर्मी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक दिन के अंदर रेडियंट सिटी के पास पहुंच जाती है, जहां जूजी खुद फैसला करती है कि वो हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैदल चलकर सिटी में दाखिल होगी, ताकि जू तियानरन को रिस्पेक्ट दिखाया जा सके। इसी बीच हम देखते हैं कि जू तियानरन खुद अपने मिनिस्टर्स और जनरल्स के साथ उसका स्वागत करने आता है और जैसे ही जूजी उसके सामने घुटनों पर बैठती है, वो रोते हुए कहती है, योर मैजेस्टी। जिसके जवाब में जू तियानरन उसे गले लगाकर कंफर्ट देता है और कहता है, रो मत मेरी प्यारी एम्प्रेस, और अब सब ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जूजी बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी कमांडर सील वापस करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं सिर्फ एक औरत हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकूं। जिसके जवाब में जू तियानरन उसकी सील वापस लेने से मना कर देता है और कहता है, तुमसे बेहतर कोई और मार्शल नहीं हो सकता है और मैं चाहता हूँ तुम यही रहो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूजी 3 दिनों तक पैलेस से दूर रहकर सिर्फ अपने बेटे लिटिल यूनहान के साथ वक्त बिताती है, जिससे जू तियानरन और भी ज्यादा उस पर भरोसा करने लगता है। और इसके बाद हमारा सीन बदलकर होली गोस्ट चर्च के हेडक्वार्टर्स पर आ जाता है, जहां झोंग लीवू अपनी माँ ये शिशुई से कहता है, मदर, जू तियानरन ने हमें बचाने की एक भी बात नहीं की और लगता है उसने हमें छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिसके जवाब में ये शिशुई शांति से पूछती है, क्या हमारा सारा सामान शिफ्ट हो गया है? जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज और वीक डिसाइपल्स को हेवनली सोल एम्पायर के इलाके में ले जाकर छुपा देगी और खुद जू तियानरन से मिलने जाएगी ताकि उसकी असली इंटेंशन जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये शिशुई के जाने के बाद एक गहरी आवाज अंधेरे से पूछती है, क्या ये सब सच में इसके लायक हैं? और इसी पर लोंग शाओयाओ अपीयर होता है और फिर ये शिशुई गुस्से से पूछती है, क्या तुमने कभी मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की? जिसके जवाब में लोंग शाओयाओ दर्द भरी आवाज में कहता है, शिशुई बस करो, और चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, जू तियानरन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ये शिशुई एक बहुत बड़ी बात कहती है, मुएन ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था और क्या तुम उसकी जगह जवाब दोगे? आगे हम देखते हैं कि ये सुनते ही लोंग शाओयाओ का पूरा शरीर कांपने लगता है। जिसके बाद ये शिशुई नरम होकर कहती है, मुझे माफ कर दो शाओयाओ, मैं जानती हूँ तुमने 100 सालों से मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने ये कहा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे।
इसी पल हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी जूजी की तरफ से कोई खबर नहीं आती है। इसलिए युहाओ और तांग वुटोंग अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर मेकअप लगाकर रेडियंट सिटी की गलियों में घूमने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो पैलेस की दीवार के पास पहुंचते हैं तो युहाओ को अचानक खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत तांग वुटोंग का हाथ पकड़कर वापस पीछे चला जाता है और फिर वो दोनों एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से पैलेस की दीवारों को दूर से ही चेक करना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि तभी अचानक युहाओ को पैलेस के चारों कोनों पर 4 हल्की लाइट्स नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही वो पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स हैं, जो पूरे रेडियंट सिटी को बचाने के लिए इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतने पावरफुल सोल टूल्स को अब सीधा पैलेस के अंदर लगाना सन मून एम्पायर की तरक्की का बहुत बड़ा सबूत होता है। इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है कि खुद ये शिशुई बड़ी शान से पैलेस के अंदर घुस रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक एक ब्लैक शैडो रेस्टोरेंट के अंदर आकर बीफ ऑर्डर करता है और युहाओ और वुटोंग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि खुद लोंग शाओयाओ होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। जिसके बाद जब युहाओ उसे पैलेस की उन 4 मिस्टीरियस लाइट्स के बारे में बताता है तो ये सुन के तो लोंग शाओयाओ का भी फेस सीरियस हो जाता है और वो कहता है, सन मून एम्पायर की ताकत हमारी सोच से भी कहीं आगे निकल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि खाना खाते हुए लोंग शाओयाओ अचानक एक बहुत बड़ा राज खोलने का फैसला करता है और अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे वो और उसका टीचर मुएन और ये शिशुई तीनों जवानी में साथ घूमते थे और कैसे दोनों उससे प्यार करने लगे थे। और इसी बीच वो बताता है कि दोनों ने तय किया था कि ये शिशुई जिसे चुनेगी वो उसे स्वीकार करेगा और आखिर में ये शिशुई ने मुएन को चुन लिया था, जिससे लोंग शाओयाओ का दिल पूरी तरह टूट गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ 1 साल तक डुलियो कॉन्टिनेंट घूमता रहता है और फिर जब वापस दोनों से मिलने गया तो उसने मुएन से एक मुकाबला भी किया, लेकिन वो उससे हार गया। और उस रात शराब पीने के बाद जब वो नशे में ये शिशुई के कमरे में गया तो उसे एक बहुत बड़ा राज पता चला जिसे वो आज तक किसी को नहीं बता पाया था। इसी बीच हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ इमोशनल होकर कहता है, मैं शिशुई का कर्जदार हूँ और ये कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता है, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं रोक पाता चाहे वो कुछ भी करे। आगे हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ अपनी कहानी अधूरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है और युहाओ और वुटोंग बुरी तरह इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वुटोंग रोते हुए युहाओ के गले लग जाती है और कहती है, टीचर बहुत बदकिस्मत थे, मुझे अब समझ आता है कि उन्होंने बॉडी सेक्स से इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी थी। जिसके बाद हमारा सीन बदलकर सीधा पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ ये शिशुई चाय पीते हुए बड़ी शांति से जू तियानरन के सामने बैठी होती है। इसी पल हम देखते हैं कि ये शिशुई अचानक कहती है, योर मैजेस्टी, क्या मैं सिर्फ एक ह्यूमन की मांग कर सकती हूँ। और जब जू तियानरन पूछता है कि वो कौन है तो वो सीधा जूजी की तरफ इशारा करके कहती है, मुझे बस एम्प्रेस चाहिए। ये सुनते ही जू तियानरन का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये शिशुई थकी हुई आवाज में कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे किसी से बदला नहीं लेना है, मैं बस अपनी बाकी जिंदगी शांति से जीना चाहती हूँ और होली गोस्ट चर्च खुद ही यहाँ से चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि ये शिशुई का ये बदला हुआ रवैया देखकर जू तियानरन खुद हैरान रह जाता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो जूजी शक भरी आवाज में पूछती है, क्या आपको लगता है वो सच में ऐसा कहना चाहती है? जिसके जवाब में जू तियानरन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, वो जितनी कमजोर दिखने की कोशिश कर रही है वो उतना ही बड़ा खतरा है, इसलिए हमें अपनी योजना और तेजी से आगे बढ़ानी होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि ये शिशुई पैलेस से बाहर निकलते हुए मन ही मन कहती है, टीचर, मैंने आपकी बात मान ली है और अब मैं सिर्फ अपने और शाओयाओ के लिए जीऊंगी। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हल्कापन दिखने लगता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या जू तियानरन और जूजी की ये चाल होली गोस्ट चर्च को पूरी तरह खत्म कर देगी? और क्या ये शिशुई का ये शांति वाला रुख सच में असली है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।